और मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर्स एकेडमी। और आप लोगों की खिदमत में आज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ। सो बेसिकली 18.3 क्वेश्चन नंबर 3 का एक बेसिक बुनियादी मकसद है कि आपको मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट मिल जाए। ठीक है जी। इससे पहले जितनी भी वीडियोस में हमने बात करी 18.3 के हवाले से वहाँ हमें इस बात की गाइडेंस दी गई कि आपने किस पोजीशन की कौन सी प्रोपोर्शन निकालनी है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए मीन प्रोपोर्शन, बेसिकली मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब मिडल वैल्यू यानी एवरेज, जिसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं। अच्छा जी, एक मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लेते हैं जल्दी से और उसके बाद वीडियो की तरफ प्रोसीड करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इन फ्यूचर आने वाली तमाम वीडियोज़ से आप लोग मुस्तफ़ीद होते रहें। अच्छा जी, तो मीन प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़। पहले तो मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, तो इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हमने अपनी स्टार्टिंग एक्सरसाइज में बताया था कि ये जो है आपके पास ये प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अब होता ये है कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड पोजीशन है और ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन है। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो दो वैल्यूज़ होती हैं ये मीन वैल्यूज़ होती हैं और ये वाली जो दो वैल्यूज़ होती हैं ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है। तो आपसे क्या बोला है कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें। इसका मतलब आपको मीन प्रोपोर्शन यानी मीन वैल्यू, तो आप इसका मकसद ये है कि ये जो दो पोजीशन है यानी बी और सी, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मीन प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। आपसे कहते हैं कि आप क्या करें? मीन प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ फाइंड करें। अगर आपसे कहते हैं कि आप मीन प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ फाइंड करें तो ऑब्वियसली आपको ए की वैल्यू यानी एक्सट्रीम दोनों वैल्यूज़ दी हुई होंगी सवाल के अंदर। तो इसी तरह का हमारे पास सवाल है कि 8:8,18 यानी हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन दी गई है और हमसे कहा है कि हम मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें। ठीक है जी। हमेशा सवाल की तरह हम क्या करेंगे? हमें एक नंबर यानी एक वेरिएबल सपोज करना है फॉर बोथ द पोजीशंस। ठीक है जी, क्योंकि हमें दो पोजीशंस बी और सी फाइंड करना है। ठीक है, हम हमेशा की तरह लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, एक्स क्या है हमारा? वो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन। अब अगर आपके पास एक्स मीन प्रोपोर्शन है तो इस हिसाब से यहाँ पे जो टर्म है सबसे पहले क्या है? ए की जगह आप 18 लिख दें। उसके बाद आप रेशियो का साइन इस्तेमाल करें। बी की जगह क्या है? क्योंकि बी मीन पोजीशन है, आपने सपोज किया एक्स तो आप एक्स लिख दें। अब आप क्या करेंगे? अब आप प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे क्योंकि सी भी मीन प्रोपोर्शन है यानी थर्ड पोजीशन भी आपको फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे भी एक्स लिख दें। अगेन रेशियो का साइन लगाएंगे और बी की जगह 18 लिख देंगे। तो ये तरीका है आपके पास मीन प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ को यानी इस इक्वेशन को बनाने के बाद आपके पास इसमें से और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ठीक है जी। अब क्या करना है? अब आपने करना ये कि आपने पुराना वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के अंदर क्या होगा? 8 × 18 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख दें, चाहे तो डायरेक्टली इसको एक्स का स्क्वायर दिखा सकते हैं। अब आपने 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या आएगा? तो जनाब 8 10 से 80 होता है और आपके पास 8 8 जा तो आपके पास आ जाएगा 144। ठीक है जी, जनाब ये आपके पास आ गया 144। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है। अगेन वही एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको स्क्वायर ख़त्म करना है तो आपको रूट लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। अब आप दोनों साइड से रूट ले लेंगे तो यहाँ से अच्छा इसको इस तरह करके लिख देते हैं। तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं स्क्वायर और 144 के ऊपर आप लगा देंगे। ठीक है जी। अब स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगी, यहाँ एक्स बच जाएगा। अब 144 की रूट लेंगे तो 144 की रूट लेंगे तो ये आपके पास आंसर 12 आएगा विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी आपने मीन प्रोपोर्शन निकाल लिया। तो वो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसी के रिगार्डिंग से मुश्किल सवाल इसके बाद सॉल्व करेंगे। वो सवाल क्या है? अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 3 आप लोगों के लिए एकेडमी के हवाले से होमवर्क है कि आप लोग चाहें तो सवाल को सॉल्व करें। अदरवाइज़ आप लोग अगर सवाल सॉल्व ना कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रिमेंबर दैट कि हमारे पास आप स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएटेड है जिस पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी बड़े स्कूल्स लाइक बिकन हाउस वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। वहाँ पे रिगार्डिंग डिफरेंट सवाल पूछते हैं, तो आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और वहाँ पे आप डिफरेंट सवाल पूछ सकेंगे रिगार्डिंग द
जो सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर कॉमा ए माइनस बी, यानी आपको फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन दी हुई है। अगेन आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसके सॉल्यूशन में क्या करना है, अगेन वही हमने मीन प्रोपोर्शन के लिए एक नंबर यानी वेरिएबल सपोज करना है विच इज़ बी एक्स, ठीक है जी। और फिर हमने क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और इसके अलावा इस सवाल में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो शुरू कीजिएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को पूरी यहाँ पे हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ लिखते हैं ए माइनस का बी, ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा आप लोग वेट करें थोड़ा, मैं इसको कंप्लीट सॉर्ट करता हूँ, आपके लिए थोड़ी गिशपिश हो जाएगी। अच्छा जी, अभी ये आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आई थॉट कि ये सवाल थोड़ा लंबा होगा, तो इसका जो है हमारे पास इसको डिवीजन में करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब इसके बाद मैंने देखा कि स्टेप्स बहुत कम है, तो बेहतर ये रहेगा कि हम इसको इसी पैटर्न यानी आपको एक्सपेंड करके दिखा दें। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम रिप्लेस करने लगे, तो अब इसको रिप्लेस करने लगे हैं, तो इसको रिप्लेस करने का मैं आपको बता चुका हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सबसे पहले आप क्या करें, देखिए माइनस है तो एक माइनस का साइन ले लिया। अब आप क्या करें, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे आपने एक लिया, तो स्क्वायर ले लें। यहाँ पे पहले माइनस था, तो अब यहाँ पे आप प्लस ले लें। अब आप एक ए बी ले लें। अब आप यहाँ पे बी की करेंगे तो बी पे स्क्वायर ले लेंगे। ये एक तरीका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के तरीका। अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ए माइनस बी यहाँ से यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है जी। अब इसको पूरा हम डिवाइड किससे कराएंगे, हम इसको पूरा डिवाइड कराएंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। रिमेंबर दैट इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये पूरा आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखेंगे कि ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म क्या होगी जी, जरा कैंसिल होगी, तो आप इसको पूरा कैंसिल आउट कर दें। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर बचा है, अगेन एक्स स्क्वायर आपके पास बचा है। यहाँ पे आपके पास बच गया ए, अच्छा जी एक सेकेंड, ए माइनस बी, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ए माइनस का बी, ठीक है जी। अब आपके पास बच गया ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो आपको पता है, देखें ए माइनस बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ अब इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे रूट लेनी पड़ेगी, ठीक है जनाब। तो इसको आप यहाँ पे रूट ले लें, तो इसको अगेन मैं वही बात यहाँ लिखने नहीं चाह रहा, आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर दें रूट ऑन रूट साइड्स, ठीक है जी। आप यहाँ पे रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और अगेन यहाँ पर भी रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ए माइनस बी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और प्रोफेसर अकेडमी के साथ जुड़े रहें। प्रोफेसर अकेडमी का एक ग्रुप आपके पास व्हाट्सएप पर भी है, जिस पे डिफरेंट स्कूल एंड डिफरेंट सोसाइटीज़ के बच्चों ने ज्वाइन किया, और वहाँ पर रिगार्डिंग देयर मैथ्स प्रॉब्लम हमसे सवाल करते हैं, जो कि हमारे प्रोफेसर वहाँ मौजूद हैं, उनका जवाब देते हैं, उनकी क्वेरीज पे अमल किया जाता है। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वन मोर थिंग, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 ये आप लोग ट्राई करें घर पे करने की, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑलवेज, अगर आपको मैथ्स में चैम्पियन बनना है तो आपको खुद से कुछ सॉर्ट आउट, खुद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ अपने क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।